पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान। कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को पड़ोसी मुल्क से हथियारों की फराहमी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग। शुरका का शोहदा को खिराज तहसीन पेश। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी। फोरम का खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकई सालमियत के दिफा का अज़्म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, ये कार्रवाइयां बहादुर कश्मीरियों के जायज़े हक़ खुद इरादियत को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फोरम का फलस्तीनी आवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मौक़िफ़ का अयादा। इजलास में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। 2 सूबों में बदअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं आएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, PTI को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए काम हो रहा है। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। इलेक्शन के साथ आजादाना माहौल जरूरी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना गलत है। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार पूरा मुल्क है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे का दायरा इख्तियार रखते हुए कैसे फैसले दे सकती है? इलेक्शन कमीशन हुक्म का पाबंद है तो आज़ाद कैसा? मजीद कहा, यहाँ इसराइल को तस्लीम कराने के लिए हुकूमत बनाई गई। अनवारुल हक काकड़ को सियासत का कुछ पता नहीं। निगरान वज़ीर आज़म को फ़लस्तीन के मसले पर मामलात का अंदाज़ा नहीं। अनवारुल हक काकड़ की बात इसराइल को तस्लीम करने की बुनियाद नहीं हो सकती। पाकिस्तान का DNA ही 2 रियासती हल के खिलाफ है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करे। कागजात नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले, हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या शाह महमूद और बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? जब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद की गिरफ्तारी भी इदारों का आज़ादाना अमल है? लाहौर में ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। लाहौर के लावारिस तबके की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से साइफर केस में हुक्म इम्तना जारी। बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा वीडियो लिंक पर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं तो इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समात क्यों हो रही है? साइफर केस में लोगों को जाने की इजाजत होनी चाहिए। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में इस हुक्म मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। केस की समात 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तारीख मुकर्रर कर दी। अडियाला जेल में केस की समात डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम पेश हुई। मुल्ज़िमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर जरूरी दस्तावेजात फराहम। 190 मिलियन पाउंड केस की समात 30 दिसंबर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अदालत से निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद की हथकड़ी खुलवा दी। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद का 30 रोज़ा रिमांड मांगा था। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, शाह महमूद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं।
साबिक वज़ीर ख़ारजा की तकरीर को देखना होगा। दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 रोज़ तक का रिमांड दिया जा सकता है। शाह महमूद के वकला ने रिमांड की मुखालफत की। कहा, शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। उन्हें 24 घंटे से गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। कई माह से अडयाला जेल में कैद हूँ। आवाम के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ। मैं जेल की हुदूद में था, वहाँ पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO जमाल ने मुझे मुक्के लाते मारी। SHO इशफाक चीमा ने तशद्दुद किया, गालियाँ दी। ये लोग मुझे 9 मई में मुलविस करना चाहते हैं। मुझे कल रात से एक ठंडे कमरे में रखा गया। मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ बानी पीटीआई तो क्या वर्कर्स को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। आइन के तहत बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकटों को फाइनल किया जा रहा है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए गए। निगरान हुकूमत तमाम इकदार भूल चुकी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान गिरफ्तारियां, इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है। क्या निगरान हुकूमत इस तरह के फ्रॉड इंतखाबात कराएगी। वकील लतीफ़ खोसा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से बदतमीजी की गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कमर में दर्द का कहकर तारीख ली है। उम्मीद है साइफर केस भी ख़त्म हो जाएगा। बुशरा बीबी की मुलाकातों का नहीं है, इसकी तस्दीक और तरदीद नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ECP ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाने की दरखास्त दायर की गई थी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरखास्त गुजार की जानिब से सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। फवाद हसन फवाद पर एतराज़ात तासुब पर मबनी हैं। अहम ओहदों पर तकर्री कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर की जाती है। मुल्क भर में चौथे रोज भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आए। NA 15 मनसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद। कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। माली चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। असद कैसर के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। आमिर डोगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश। जहांगीर तरीन कल तलब। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ नजरियाती की खवातीन के कागजात की जांच पड़ताल। हाफिज नईमुर रहमान के NA 250 से कागजात दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। कानून के मुताबिक PTI की शिकायत दूर की जाएं। यकीनी बनाया जाए PTI के उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने आज़ादाना पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को खत लिख दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा। दोनों के खिलाफ ECP को दरखास्त दे दी। लाहौर की हल्काबंदियों में तब्दीलियां और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट। नून लीग को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना। NA 121 लाहौर से अहम रहनुमाओं की टिकट के हसूल के लिए कोशिशें। नई हल्काबंदियों के बाद अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर के हल्के मुतासिर। NA 117 में मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी नून लीग के साबिका टिकट होल्डर्स परेशान। हमजा शहबाज का पुराने कारकुनान को नजरअंदाज करने का शिकवा। बोले, PTI दौर में जिन कारकुनान पर जुल्म किए
और उन पर पहाड़ तोड़े गए। आज उन्हें साथ खड़ा करना होगा। कुर्बानियां देने वाले कारकुनान को अच्छे वक्त में भुला दिया जाता है, लेकिन अब उन्हें याद रखना होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अपने कारकुनान के साथ इंसाफ किया जाए। सिराजुल हक ने अशराफिया को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं करप्ट अशराफिया दरअसल सियासी माफिया है। करप्ट अशराफिया ही ड्रग माफिया और लैंड माफिया है। मुल्क का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को तब्दील करने की जरूरत है। बाहर से जो कर्जे लाए जाते हैं उसका फायदा गरीब को नहीं मिलता। कर्जों का 90% फायदा अशराफिया उठा रही है। ये खसारे का शिकार, स्टील मिल तबाह हो गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील देने पर इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील देने के हक को आइन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने केस की आइनी हैसियत पर अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया, कोई शक नहीं कि पार्लिमान कानून साजी का इख्तियार रखती है। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुकदमात में अपील का हक देना आईनी हुकूक और तकाज़ों के खिलाफ होगा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम वन विंडो ऑपरेशन का जायजा। सूबाई और विफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना, अमले से गुफ्तगू। मुहसिन नकवी की सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। 20 सूबाई और विफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स फंक्शनल किए जा रहे हैं।